तो दोस्तों BOB बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पता होगा एक गवर्नमेंट बैंक है, सरकारी बैंक है। इन्होंने तिरंगा प्लस FD की स्कीम लॉन्च कर रखी है। बहुत सारे जो बैंक हैं वो आपको स्पेशल पीरियड के लिए FD प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलने की संभावना रहती है। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तिरंगा प्लस FD है ये 1 नवंबर 2022 से आई हुई है। तिरंगा प्लस एडवांस वर्जन है इनकी। तिरंगा FD आई थी पहले, उसका एडवांस वर्जन तिरंगा प्लस कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा तिरंगा प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एक स्पेशल FD प्लान है जो ऑफर करता है हायर रेट इंटरेस्ट रेट। आपको पता होगा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है, आपको सेफ्टी देता है, आपको रिलायबिलिटी देता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सरकारी बैंक है उसका भरोसा है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको पता होगा लगभग हर बैंक ही आपको % ज़्यादा ब्याज देते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो तिरंगा स्कीम है उसमें भी % ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और अगर आप नॉन कॉलेबल डिपॉजिट करवाते हैं, नॉन कॉलेबल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपनी FD को उस टाइम से पहले नहीं निकाल सकते हैं, तो 0.25% का और एक्स्ट्रा ब्याज आपको दिया जाएगा। ये स्कीम दोस्तों एप्लीकेबल है रिटेल टर्म डिपॉजिट 2 करोड़ से कम की ही आपको इसमें FD करानी पड़ेगी। आपके पास 2 करोड़ से ज़्यादा का पैसा है तो आप इसके अलावा और कहीं पैसा आपको अपना लगाना पड़ेगा। तो क्या टेन्योर है, क्या टैक्स रेट है, कौन एलिजिबल है, कम से कम अमाउंट, कितना ब्याज आपको यहाँ पे मिलेगा, आप इसको पहले क्लोज करा सकते हैं क्या, उस टाइम से पहले इसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं क्या, कैसे आपको इसको ओपन कराना है। तो टेन्योर की बात करें, मैंने आपको बता दिया ये इनकी स्पेशल FD है। जैसे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने, 3 महीने इस तरह की FD तो आपको नॉर्मल मिलती है, लेकिन 399 दिन की FD आपकी ये मिलेगी। 365 दिन तो 1 साल में हो गए, इसके अलावा 30 दिन हम मान के चलते हैं 1 महीने में हो गए, 395 और 4 दिन ये हो गए। तो मतलब 1 साल, 1 महीने और 4 दिन के लिए आपको इस FD के अंदर पैसा रखना पड़ेगा। और ये आपकी फिक्स टेन्योर है, ना तो 399 को 400 कर सकते हो, ना ही इसको एक कम 398 कर सकते हो। अब बात करते हैं टैक्स रिबेट की। इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बोलता है अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की FD कराते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स के 80C के अंदर हम इनकम इतनी कम कर देंगे, माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी टैक्स सेवर नहीं है। और आपको पता होगा FD हम किस लिए कमाते हैं, बनाते हैं इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो जितना भी इंटरेस्ट आप कमाओगे वो भी टैक्स फ्री नहीं है, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। और जो भी स्लैब रेट है, मान लीजिए आपकी इनकम 7 लाख है उससे कम है तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा FD के ब्याज पर। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 15 लाख से ज्यादा है तो उस पर आपको 30% भी टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये % टू % डिपेंड करेगा उसकी और इनकम कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, सब मिलाकर के कितना मिल रहा है। और बात करें TDS की, दोस्तों TDS अगर आप डिपॉजिटर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, इसमें आपको बताया जाता है अगर आप FD कराते हो पूरे साल के अंदर 40,000 से ज़्यादा का ब्याज आपको वो बैंक देगा। मान लीजिए आपको 45,000 रुपये का ब्याज बन गया तो उसका 10% टैक्स काट करके 4500 रुपये आपके वो पहले से ही काट लेगा और 40,500 ही आपकी FD के अंदर जमा होंगे, जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट 10,000 का मिल जाएगा, नॉर्मल व्यक्ति के लिए 40,000, जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए 50,000 रुपये के ज़्यादा इनकम आप कमाते हो तो 10% आपको काट करके मिलेगा और ये कटा हुआ 10% आपके पैन कार्ड में जमा कर दिया जाएगा। फॉर्म 26A में वहाँ पे शो होगा और आप इसका क्लेम ले सकते हैं ITR भरने के बाद में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा TDS ना कटे और आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो फॉर्म 15G अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, फॉर्म 15H अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उस बैंक में FD करवाते समय ही आपको ये फॉर्म दे देना है। उनका ये मतलब है कि मेरा TDS ना काटा जाए। और 10 लाख से ऊपर की आप FD कराते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना वो बैंक भेज देगा कि इस व्यक्ति ने 10 लाख से ऊपर की FD कराई है। तो यहाँ पर ITR फाइलिंग का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10 लाख से ऊपर की कभी भी कोई भी FD कराएं तो ITR आप जरूर भरें ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको परेशान ना कर पाए। दोस्तों इसके जो फीचर्स हैं, इफ़ यू वांट टू विड्रॉ योर अमाउंट देन यू कैन आल्सो अप्लाई सबमिटिंग एडिशनल चार्जेस टू दी बैंक। मतलब आप इस पैसे को 399 दिन से पहले निकालना चाहते हो, जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दी जाएगी और इस स्कीम के अंदर नॉमिनी होगा उसको बेनिफिट मिल जाएगा अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो एलिजिबिलिटी मैंने बताया, रेजिडेंट इंडियन
और सीनियर सिटीजन इसमें आप करवा सकते हो। अगर आप NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अगर आपके पास अकाउंट है तो आप इस फ़ायदा उठा सकते हो। NRO नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस FD को सिंगल भी करा सकते हैं, एक से ज़्यादा हस्बैंड वाइफ मदर फादर कोई भी 2 जने जॉइंटली भी इसको करवा सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ हैं या रिटायर स्टाफ हैं तो आप इस फ़ायदा इस स्कीम का उठा सकते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही मिलने वाले हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट अगर आपके पास है बैंक ऑफ बड़ौदा का तो बहुत अच्छी बात है, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो या किसी भी तरह का आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेशन है, तो क्योंकि कई बार वो वहीं से ही पे इन पे आउट करवाते हैं। एनीवन कैन अप्लाई फॉर देमसेल्फ एंड बिहाफ ऑफ देयर वार्ड एंड चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ कंपनी के नाम से भी खुलवा सकते हो, क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई फर्म है आपकी, HUF है आपका दोस्तों, किसी के नाम से भी आप टर्म डिपॉजिट खुलवा सकते हो। बाकी बैंक्स के ऊपर आपको पता होगा, हर बैंक के, हर FD के, हर लोन के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो कम से कम आपको 1,000 रुपये की FD करवानी पड़ेगी और 1,000 के मल्टीपल में 2,000, 3,000, 4,000, मान लीजिए 5 लाख 1,000 की भी आप इसमें FD करा सकते हो। तिरंगा प्लस FD स्कीम जो है ये कॉलेबल डिपॉजिट, दोस्तों आपको मैंने बताया था कि आपको अपनी FD वापस से ले लेनी है तो उसमें कॉलेबल हो गया, और 15.01 लाख आपकी ये लिमिट है। नॉन कॉलेबल मतलब जिसको आप वापस नहीं मांग सकते हो, यहाँ पे आपको 0.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कितना ब्याज आपको ये BOB तिरंगा प्लस में देने वाले हैं। ये आपको दे रहे हैं 7.30, 7.25% से भी ज़्यादा का ब्याज आम व्यक्ति के लिए, नागरिक के लिए दिया जा रहा है। आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो मैंने आपको पहले बताया था 0.5% ब्याज आपको ज़्यादा दिया जाता है, तो सीनियर सिटीजन के लिए 7.80 का ब्याज मिलेगा। ये है नॉन कॉलेबल के लिए। अगर आप कॉलेबल करवाते हो तो जनरल व्यक्ति के लिए 6.75 है, जो कि यहाँ पे आता था 7.30, मतलब दोस्तों 25 और 30.55% का ज़्यादा मिलेगा अगर आप कॉलेबल FD ना करा करके नॉन कॉलेबल कराते हो। तो कॉलेबल सीनियर सिटीजन यहाँ पे कम मिल रहा है आपको, सीनियर सिटीजन को आपको पता होगा आधा ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और नॉन कॉलेबल कराते हैं तो 7.3, सीनियर सिटीजन के लिए 7.8। इसके अलावा भी बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत सारी ऐसी दोस्तों स्कीम्स होती हैं, उसको भी आप जरूर मेंशन कर लें, उनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 46 से 90 दिन, 90 से 180 दिन, 180 दिन से 270, 1 साल, ऐसी जो इनकी स्कीम्स हैं। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम टाइम में आपको लग रहा हो वहाँ पर भी FD आप करवा सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका एड्रेस का प्रूफ, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, लाइव ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर। दोस्तों हमने 399 दिन आपको बताए, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई 10 दिन बाद ही, 1 महीने बाद ही। तो अगर आपकी FD 5 लाख से 1 करोड़ के बीच है, मान लीजिए आपने 6 लाख की FD कराई थी और आपने अब वहाँ पे दोस्तों 10 दिन बाद ही ज़रूरत पड़ गई, तो 1% चार्जेस आपके लगेंगे, 6,000 रुपये वो काट सकते हैं। और आपकी FD अगर 5 लाख से कम है कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप 12 महीने के बाद, 12 महीने मतलब 365 दिन, तो यहाँ पे कितना फ़र्क रह गया, सिर्फ और सिर्फ आपका मान लीजिए 34 दिन पहले अगर आप उसको तुड़वाते हो और आपकी 5 लाख से कम की FD है तो कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। लोन फैसिलिटी दोस्तों, FD को तुड़वाने से अच्छा 90% का आप उस पर लोन ही ले लीजिए। 10 लाख की FD कराई है, 10 दिन बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो 9 लाख का लोन आप उस पर ले लीजिए। मोस्टली 1.5%, 1.5%, 2% ज़्यादा में आपको उसका लोन मिल जाता है। उसकी डिपॉजिट वैल्यू का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होता है, जब आप जल्दी भर देंगे तो जल्दी आपका यहाँ से पीछा छूट जाता है। आपको पता होगा कैसे इस बैंक ऑफ बड़ौदा की तिरंगा प्लस FD को आप खुला सकते हैं। आपको मोबाइल ऐप पर जाना है इनके, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑफलाइन के अंदर आप बैंक में जाकर के विजिट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप इस FD को करा सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। आपको मैंने बताया था 7.8 तक का ब्याज आपको मिल जाएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी तो दोस्तों 5 लाख रुपए तक का DICGC संस्था आपको प्रदान करती है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक है, डूबने के चांसेस नहीं रहते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल टेन्योर यहाँ पे रहने वाला है आपका। लिक्विडेशन ईजी है और टैक्स के बेनिफिट आपको सेक्शन 80C के नहीं मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो अपनी FD करवाना चाहते थे लेकिन कहाँ करवानी है उन्हें नहीं पता था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमें पूछें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।